नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात के नवसारी में कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर नोट की बारिश की और इसके लिए पुरानी रवायत की आड़ भी ली गई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नोटबंदी के इस दौर में गायकों और कलाकारों पर इस वक्त नोट उड़ाना क्या सही है, जब अपने ही नोट के लिए देश की जनता लाइन में लगी है। दो तस्वीरें हैं, एक तरफ नकदी का संकट है तो दूसरी तरफ छप्पड़ फाड़ नकदी की बारिश है। पहली तस्वीर पूरे देश की कहानी है तो दूसरी तस्वीर गुजरात के नवसारी से आई है, जहां परिपाटी के नाम पर नोट लुटाए गए। रविवार को नवसारी में गुर्जर क्षत्रिय कड़िया समाज का सालाना समारोह था। मशहूर गुजराती भजन गायक फरीदा मीर, मायाभाई अहिर और बटुक टांक की परफॉर्मेंस चल रही थी और फिर दोनों हाथों से चहेते कलाकारों पर नोट लुटाने का ये सिलसिला शुरू हुआ। यूं ही न्यौछावर कर दी गई। तीन दिन पहले इसी नवसारी से ऐसी ही तस्वीरें आई थी जब एक शादी समारोह में लोग गायक पर नोट बरसे थे। यकीनन ऐसा करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन जब पूरा देश नकदी संकट से जूझ रहा हो तो ऐसे भोंडे प्रदर्शन से बचना ही सही है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है। राहुल गांधी आज राजस्थान के बारा में थे, जहां उन्होंने फिर से मोदी पर तंज किया। मोदी जी ने कहा 30 दिसंबर के बाद आपका पैसा वापस आपको मिलेगा। अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं, 30 दिसंबर के बाद आप देखना, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। 6-7 महीने आपका पैसा बैंक में रहेगा। किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, गरीब का पैसा, महिलाओं का पैसा, पुलिस वालों का पैसा, मिडिल क्लास का पैसा 6-7 महीने बैंक में रहेगा। क्योंकि अगर ये पैसा बैंक में नहीं रहेगा तो 50 परिवारों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। 1% सुपर रिच लोगों का पैसा माफ नहीं हो सकता। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। पेटीएम का मतलब पे टू मोदी। गरीबों का पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। गरीबों का पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। किसानों का पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। ये है नरेंद्र मोदी का यश, और इस यश में आपकी परिचय है, आपकी। रुख अगली खबर का। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर अंदरूनी लड़ाई की खबर पर शिवपाल यादव ने आज अपनी चुप्पी तोड़ दी। शिवपाल यादव की बात माने तो पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन खबर यह है कि चाचा भतीजे ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को अपने चहेतों की लिस्ट सौंप दी है। ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। चाचा भतीजे में तनातनी की ये तस्वीरें फिर से ताजी हो गई हैं। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर शिवपाल अखिलेश में फिर से तकरार शुरू हो गई है। शिवपाल ने 175 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने का ऐलान किया तो अखिलेश ने 403 उम्मीदवारों की नई लिस्ट मुलायम सिंह यादव को सौंप दी। इशारा साफ है कि अखिलेश अपनी पसंद के उम्मीदवारों पर अड़े हैं। अखिलेश की सूची से अमन मणि, अंसारी बंधु और अतीक अहमद जैसे नाम गायब हैं, जबकि शिवपाल इन सब के लिए बैटिंग करते रहे हैं। अखिलेश ने 35 से 40 विधायकों और मंत्रियों को भी कैंडिडेट लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्हें शिवपाल समर्थन देते रहे हैं। चाचा भतीजे के बीच इस नई टक्कर की पुष्टि पार्टी भी कर रही है। ये टिकट का तो मामला जब डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी।
और जब मैं बोल ही चुके हैं, सबकी राय ली जा रही है, सभी नेताओं की राय ली जा रही है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। यानी चाचा और भतीजा में घमासान तय है। शिवपाल ने सूची सौंपे जाने के फौरन बाद ट्वीट किया, पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। यहाँ तो इतना बड़ा कुनबा, इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी नाव लेके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी चल रहे हैं। किसके पास परिवार है आप बताओ? मायावती जी के पास परिवार है, मोदी जी के पास परिवार है। इतने बड़े में अगर कुछ टिकट के लिए कुछ एक दूसरे में कुछ वो इख्तिलाफ है, मान लीजिए तो छोटी सी बात है, वो तय हो जाएगा। इसको आप लोग इतना बड़ा मुद्दा काहे बना रहे हो? शनिवार से ही पार्टी के भीतर गहमागहमी थी। अमर सिंह और शिवपाल ने बीती शाम मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की तो झगड़े की बुझती आग के फिर से सुलग जाने के संकेत साफ साफ दिखने लगे। चुनाव आयोग इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान कर सकता है और उससे पहले समाजवादी पार्टी में ये सिर्फ फुटअव्वल सबूत है कि घर की कलह किस हद तक पहुंच चुकी है। टिकट बंटवारे में किसकी चलेगी और किसके कहने पे ये गठबंधन होगा, इसे लेकर भी दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। अब ये लड़ाई अपने निर्णायक दौर में है, लेकिन चलेगी सिर्फ और सिर्फ नेताजी की, यही सभी मानते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक फैमिली तस्वीर विवाद में आ गई है। इस तस्वीर में शमी अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उनकी पत्नी के लिबास पर मजहब के ठेकेदारों की काली नजर लग गई है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी के गाउन पहनकर खिंचवाई गई तस्वीरों पर बवाल मच गया है। शमी ने यह तस्वीरें खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड की थी, जिसमें वो, उनकी पत्नी और उनकी बेटी दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें अपलोड होते ही उनके अकाउंट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने उनकी पत्नी हसीन जहां की तस्वीरों को गैर इस्लामिक बताते हुए आपत्तिजनक कमेंट्स किए। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी शमी की पत्नी के लिबास को गैर इस्लामिक बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो शमी और उनकी पत्नी के समर्थन में है। आपत्तिजनक कमेंट्स बंद नहीं हुए तो खुद शमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आलोचकों को करारा जवाब दिया। ये दोनों मेरी जिंदगी है, वो मेरी लाइफ पार्टनर है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। हमें खुद के अंदर देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। लेकिन इस्लामी और गैर इस्लामी लिबास के इस विवाद में दारुल उलूम देवबंद भी कूद पड़ा है। ऐसे में ये विवाद और बढ़ने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। भिंड में एक बुजुर्ग की लाश मिलने पर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की और वाहनों में आग लगा दी। शहर में तनाव है। ये मध्य प्रदेश के भिंड की तस्वीर है, जहां एक बुजुर्ग की हत्या के शक में लोगों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। बुजुर्ग 17 दिसंबर से लापता थे, लेकिन जैसे ही उनकी लाश पुलिस ने बरामद की, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। आज उनकी डेड बॉडी मिली है, उससे पूरा परिवार आक्रोशित हुआ और उन्होंने आज, उनके कुछ समर्थकों ने आज कुछ विशेष वर्ग के लोगों के घरों में आग भी लगाई है। और परंतु अभी पूरा सभी जगह पुलिस फोर्स तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है। धारा 144 भी लगाई गई है। शव लेकर पहुंची पुलिस का सामना लोगों के गुस्से से हुआ। कई लोग पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। मजबूरन पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा। ना सिंह समाधिया है, उनकी ना लापता हुआ था। आज ना उनका ना बॉडी मिली है, उसके लेके आज कुछ गर्मी में ना अप्रिय घटनाएं हुई है, बट अभी ना स्थिति ना पूरी ना कंट्रोल में है।
हालात पर काबू पाने के लिए भिंड के गोरमी इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन ये वाकया इस बात का सबूत है कि पब्लिक की अंधेरगर्दी भी कई बार कितनी खतरनाक हो जाती है। हेमंत शर्मा, भिंड, आज तक। पुणे में बीच सड़क पर महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दौड़ा कर हत्या कर दी गई और ये सब तब हुआ जब महिला इंजीनियर अपने दफ्तर से घर लौट रही थी। इस हत्या के पीछे एक शख्स को बताया जा रहा है जो अक्सर इस महिला इंजीनियर को परेशान किया करता था। ये वो बदनसीब माँ है जिसकी जवान बेटी को पुणे की इसी सड़क पर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। 23 साल की अंतरा दास सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। माता पिता की उम्मीदें जुड़ी थी, लेकिन अंतरा की अब बस यादें बची हैं। उस रात यहाँ पर लाइट चली गई थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी ऐसा बताया जा रहा है। सड़क पर आवाजाही थी लेकिन अंधेरा था फुटपाथ पर, और फुटपाथ के पास में ही जो घनी झाड़ियां है उसका फायदा उठाकर जो हत्यारा है उसने हमला कर दिया 25 वर्षीय अंतरा दास पर। पुणे के कानून व्यवस्था पर यह वाकया बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन सड़क के बीचों बीच एक इंजीनियर लड़की पर हमला होता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लड़की की हत्या हुई उस जगह से मैं सिर्फ 50 मीटर दूर हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो सड़क है तलवड़े MIDC सॉफ्टवेयर पार्क जो है उस जगह जो ट्रक आप देख रहे हैं वहीं पर लड़की की हत्या हुई शुक्रवार देर रात। और उस जगह से सिर्फ 50 मीटर दूर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी है। पुणे ग्रामीण पुलिस की देहू रोड पुलिस स्टेशन के अंडर आने वाली तलवड़े IT पार्क का ये मदद केंद्र है, पुलिस मदद केंद्र। आखिर अंतरा का यह खूनी अंत क्यों हुआ? उससे किसकी और कैसी रंजिश थी? परिवार वालों की माने तो एक शख्स था जो अक्सर अंतरा को फोन करता, उसे परेशान करता था। अगर मैं उसे लास्ट टाइम बात करूंगा, अगर वो नहीं मानी तो मैं पुलिस में जाऊंगी ऐसा कहा। तो एक मंथ से तो कुछ SMS वो फ़ोन किया, मेरे बहन ने फ़ोन किया और बोला रजिस्टर मत करो ऐसे, तो वो राज़ी भी हो गए और बोली ओके अब से। कौन बोला रजिस्टर मत करो? बहन ने बोला। अंतरा की जान बचाई जा सकती थी अगर वक्त पर पुणे पुलिस और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने वाली मशीनरी हरकत में आती। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और अब एक और दिल दहला देने वाले हादसे की खबर। कर्नाटक के चिंतामणि इलाके में गैस सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग लग गई। 900 सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाका हुआ। पहले 2 सिलेंडर में धमाका हुआ, उसके बाद एक ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद पूरे गोदाम में आग लग गई और एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। 900 गैस सिलेंडर भरे हुए थे, 2 ट्रक, एक जीप और पूरा का पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। संतोष की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।